ब्रिजभूषण शरण सिंह का सफर क्या था? वो बाहुबली नेता जिससे प्रधानमंत्री भी जेल में चिट्ठी लिखा करते थे। वो बाहुबली जो कुश्ती के अखाड़े से राजनीति में आकर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। अपने अंदाजे बयां के लिए जाने जाने वाले और खुलकर समर्थन या विरोध करने वाले वो नेता जिनका अस्तित्व पार्टी से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके नाम से है। 6 बार के सांसद बाहुबली नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह का दाऊद से क्या कनेक्शन था? मायावती के खिलाफ क्यों छेड़ दी थी बगावत? आज ब्रिजभूषण शरण सिंह से जुड़े हर वो किस्से से आपको रूबरू कराएंगे जो शायद ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्की सिंह है और आप इस समय बेधड़क खबर से रूबरू हैं। राजनीति के बाहुबली के इस एपिसोड में आज चर्चा ब्रिजभूषण शरण सिंह की करेंगे। वो दिन 30 मई 1996 का था। तिहाड़ जेल में एक प्रभावशाली सांसद के पास तत्कालीन प्रधानमंत्री की चिट्ठी पहुंची। उसमें लिखा था, प्रिय ब्रिजभूषण जी, सप्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला, नए सिरे से जमानत का प्रयास करेंगे। आप हिम्मत रखें, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी निश्चित तौर पे नहीं रहेंगे। आजन्म कैद की सजा काटने वाले सावरकर की स्मरण को करिए और पढ़े लिखे और संगीत सुने, खुश रहें, मैं शीघ्र आऊंगा। चिट्ठी लिखने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। केंद्र में 13 दिन की सरकार चलाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जिस सांसद को उन्होंने ये बेहद ही भावुक और निजी तौर पे चिट्ठी लिखी थी उसका नाम ब्रिजभूषण शरण सिंह था। उत्तर प्रदेश की वो लोकसभा सीट जो कभी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली राजनीतिक क्रम भूमि हुआ करती थी। उस सीट पर वाजपेयी के बाद बीजेपी को जीत की गारंटी दिलाने वाले नेता का नाम ब्रिजभूषण शरण सिंह है। और ये सब यकीनन उस ताकत और रौब के दम पर मुमकिन हुआ जिसे हम और आप बाहुबल कहते हैं। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार यूपी में बलरामपुर से सांसद चुने गए और उसके बाद 1998 और 1999 में कांग्रेस के बाहुबली नेता रिजवान जाहिर ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया। बीजेपी नेताओं के मन में इस बात की टीस थी कि प्रधानमंत्री वाजपेयी की पहली सियासी सीट पर कमल क्यों नहीं खिल पाया। आखिरकार पार्टी ने एक ऐसे नेता पर दांव लगाया जो 1999 के लोकसभा चुनाव में कुछ समय पहले ही जेल से रिहा हुआ था। बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव चला था और जिसका नतीजा किसी को भी मालूम नहीं था। ब्रिजभूषण शरण सिंह यूं तो 1991 में आनंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े थे और पहली बार सांसद चुने गए और 1,13,000 वोटों से हुई उनकी जीत गोंडा लोकसभा के लिए ऐतिहासिक थी। और उसके बाद 1993 में विवादित ढांचा गिराया गया तो लाल कृष्ण आडवाणी समेत 40 लोग को आरोपी बनाया गया था। उसमें ब्रिजभूषण शरण सिंह भी शामिल थे। सीबीआई ने सबसे पहले उन्हें ही गिरफ्तार किया और इसी बीच राजनीतिक षड्यंत्रों की वजह से उन्हें 1996 में टाडा के तहत दिल्ली तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आरोप बहुत बड़ा था। 1992 में मुंबई में जेजे हॉस्पिटल शूटआउट में पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय और ब्रिजभूषण शरण सिंह को आरोपी बनाया गया था। कल्पनाथ राय और ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप था कि उन्होंने दाऊद के भेजे गए शूटर्स की मदद की थी। हालांकि इस संगीन आरोप में ब्रिजभूषण को क्लीन चिट मिली और उसके बाद उन्होंने एक बार फिर राजनीति में अपने बाहुबल का दम दिखाना शुरू किया। ब्रिजभूषण की दबंगई का रंग 50 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ था। जब वो टाडा के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे तब उनकी पत्नी केतकी देवी ने बीजेपी के टिकट पर गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सबको चौंका दिया। बीजेपी को अंदाजा हो चुका था कि बलरामपुर सीट को अगर वापस पाना है तो ब्रिजभूषण पर दांव लगाना ही पड़ेगा। 1999 में पार्टी ने बलरामपुर लोकसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया। लोकसभा 2 बार से बलरामपुर लोकसभा जीतने वाले समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता रिजवान जाहिर को ब्रिजभूषण सिंह ने हरा दिया। 2004 में एक बार फिर बलरामपुर लोकसभा पर वो विजयी रहे। ये भारतीय जनता पार्टी में एक बाहुबली नेता का उदय था जिसने पहलवानों के अखाड़े से लेकर सियासी रणभूमि तक अपनी ताकत का एहसास कराया। पहलवानी से लेकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष तक और बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक बाहुबली नेता ब्रिजभूषण ने हर बार खुद को सियासी दुनिया का बाहुबली साबित किया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह 1991 में पहली बार सांसद बनने के बाद 1999 से लगातार चुनाव जीतते रहे और इसके पीछे उनकी दबंग वाली छवि और आक्रामक सियासी अंदाज की बड़ी भूमिका मानी जाती है। एक ऐसी ही चर्चित घटना है
जब वो गोंडा का नाम बदलने के मुद्दे पर तत्कालीन मुख्यमंत्री से भिड़ गए थे। उस समय 2004 में मायावती ने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर रखा था और जिसकी वो घोषणा कर दी थी, लेकिन ब्रिजभूषण ने भारी जनसैलाब के साथ उनका विरोध शुरू कर दिया। तत्काल उसी सभा में मुख्यमंत्री मायावती ने अपना विरोध दर्ज कराया और एक जन आंदोलन तैयार किया। मामला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचा और तब ब्रिजभूषण शरण सिंह की अपील पर पीएम अटल ने मायावती को घोषणा वापस लेने के लिए कहा। आखिरकार गोंडा का नाम नहीं बदला गया, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व की इस लड़ाई को जीतने के बाद ब्रिजभूषण को बीजेपी से अलग होना पड़ा। कहते हैं बीजेपी के कुछ नेता ब्रिजभूषण के वर्चस्व को देखकर नाराज थे, क्योंकि गोंडा का नाम बदलने का जो ऐलान मायावती ने किया था, उस मुहिम के पीछे बीजेपी से जुड़े कुछ नेताओं का हाथ था और इस बात को लेकर बीजेपी और ब्रिजभूषण शरण सिंह के बीच मनभेद तक पहुंच गया था। उन्हें 2009 में पार्टी छोड़नी पड़ी। उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और कैसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ गए। कैसरगंज से वो 76,000 वोटों के अंदर से जीत हासिल की और पार्टी भले ही बदल गई थी, लेकिन ब्रिजभूषण का सियासी कद और उनके बाहुबल का असर कम नहीं हुआ। वो 63,000 वोट से जीतकर संसद में पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उनके वैचारिक मतभेद बहुत जल्दी शुरू हो गए। लिहाजा 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 6 महीने पहले मुलायम और अखिलेश यादव का साथ छोड़कर दोबारा वो बीजेपी में शामिल हो गए। राजनीति के बाहुबली के इस एपिसोड में हमने चर्चा बाहुबली नेता, कुश्ती और राजनीति के अखाड़े के महारथी ब्रिजभूषण शरण सिंह की। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए किस्से के साथ, एक नई बाहुबली की कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बेधड़क खबर।